iPhone 15 सीरीज का iPhone 15 प्लस कई मायनों में एक बेहतरीन अपग्रेड साबित हो सकता है। भले ही इसके डिज़ाइन में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन अगर आईफोन यूज़र है और आपके पास कोई पुराना आईफोन है तो आपके लिए इसमें काफ़ी कुछ है। लगभग एक हफ्ते तक iPhone 15 यूज़ किया है और इस आधा पर फर्स्ट इम्प्रेशन बता रहा हूँ। महीने भर यूज़ कर लेने के बाद आपके लिए इस फ़ोन का फुल रिव्यू लेकर आऊँगा। पिछले कुछ सालों से आईफोन लॉन्च होते ही ज़्यादातर लोगों के बीच चर्चा का विषय होता है कि कंपनी कुछ नया नहीं कर रही है और हर बार वही वाला डिज़ाइन लेकर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके फ़ोन लॉन्च के एक साल के बाद वही फ़ोन बेस्ट सेलर बन जाता है। ऐसा क्यों? डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, लेकिन इस बार कलर्स नए हैं। पहले इस तरह के कलर्स प्रो में दिखते थे। मेरे पास येलो कलर वेरिएंट है जो पूरा येलो नहीं है। अब USB Type-C मिल रहा है, यानी किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन के चार्जर से ये चार्ज हो जाता है और बॉक्स में कंपनी ब्रांडेड Type-C केबल दे रही है जो मजबूत है, पहले की तरह कमज़ोर नहीं है। पिछले साल प्रो मॉडल्स में कंपनी ने डायनामिक आइलैंड दिया था और इस बार से कंपनी ने सभी मॉडल्स में इसे देना शुरू कर दिया है। डायनामिक आइलैंड सेम है जो प्रो में मिलता है। सारे फीचर्स वैसे ही हैं। टाइमर, क्लॉक, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग से लेकर तमाम तरह की ज़रूरी नोटिफिकेशंस यहाँ से मैनेज किए जा सकते हैं। iPhone 14 Pro वाला प्राइमरी सेंसर iPhone 15 प्लस में दे दिया गया है जो 48 मेगापिक्सल का है। हालांकि इस बार भी टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है जो कि कंपनी को देना चाहिए था। फोटोज अच्छी आती है, लेकिन फुल रिव्यू में बता पाएंगे कि लॉन्ग टर्म यूज में इसके साथ हमारा फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस बार नए कलर्स आए हैं और साथ ही पिछले साल प्रो मॉडल्स की तरह इन्फ्यूज्ड कलर्स यूज किए गए हैं। येलो कलर वेरिएंट मैट नहीं है बल्कि इन्फ्यूज्ड लगता है। बैक पैनल देखने में कमोबेश iPhone 14 Pro की तरह ही दिखता है। इसके अलावा पिंक कलर वेरिएंट भी अवेलेबल है। हाई रिफ्रेश रेट की कमी खलती है। इस बार भी सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही कंपनी ने 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी है। कंपनी को इसमें भी हाई रिफ्रेश रेट देना चाहिए था, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बिना हाई रिफ्रेश रेट के ही ये ज़्यादातर 120Hz वाले फ़ोन से ज़्यादा फास्ट महसूस होता है। iPhone 14 Pro वाला पुराना प्रोसेसर iPhone 15 प्लस में नया प्रोसेसर नहीं है, बल्कि कंपनी ने इसमें iPhone 14 Pro वाला A16 बायोनिक चिपसेट दिया है। कहने को तो ज़रूर ये पुराना प्रोसेसर है और आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी अपने पुराने प्रोसेसर को खपा रही है, लेकिन ये फ़ोन किसी भी मायने में स्लो नहीं है। ये हेक्सा-कोर चिपसेट है और दूसरे फ्लैगशिप स्मार्टफोन के मुकाबले काफ़ी फास्ट है। यहाँ तक कि आप इसे 4 साल तक आराम से बिना स्पीड की समस्या के चला सकते हैं। अगर इसमें A17 Pro चिपसेट होता तो जाहिर है बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फोन में नहीं मिलता है। उम्मीद थी कि कंपनी इस बार से नॉन प्रो मॉडल्स में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। iPhone 15 प्लस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी कमी खलती है। फ़ोन की डिस्प्ले 6.7 इंच की है जो काफ़ी बड़ी लगती है और इस वजह से गेमिंग शानदार होती है। गेमिंग के अलावा OTT कंटेंट देखने का भी एक्सपेरिमेंट अच्छा है। इसकी ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाती है, इस वजह से आउटडोर में स्क्रीन के कंटेंट देखने में कोई इश्यू नहीं है। बिना ईयरफोन्स के भी आप कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी शानदार है, लाउड भी है और इसमें क्लियरिटी भी है। अब तक जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि iPhone 15 Pro से कहीं ज़्यादा बदलाव इस फ़ोन में किया गया है। चाहे डायनामिक आइलैंड हो, USB Type-C या फिर 48 मेगापिक्सल का नया कैमरा सेंसर। बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच है और ये ड्यूरेबल भी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट की कमी ज़रूर है, लेकिन इसे कंपनी ने पिछले साल वाली ही कीमत पर लॉन्च किया है। इसलिए अगर आप बड़ी स्क्रीन वाला आईफोन देख रही हैं और प्रो मैक्स नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन अब तक ठीक लग रहा है। लोगों को iPhone 15 सीरीज में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, हमें भी आई है। कंपनी ने कहा है कि इसे अपडेट के साथ ठीक कर लिया जाएगा। आमतौर पर नए सॉफ्टवेयर अपडेट आने के कुछ समय तक बैटरी ड्रेन और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है।